हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड आपका बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा बैठा सा है, पूरा फीवर रहता है पूरे दिन। इस समय थोड़ा वायरल के चक्कर में ऐसा सब कुछ हो गया है। फिर भी देखिए, मैं पूरा दिन आप लोगों के लिए एक्टिव रहता हूँ, आप समझते हैं, चाहे ग्रुप हो चाहे जो भी हो पाए, मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं आप लोगों के लिए प्री प्लान करके कोशिश करके बताने की अपने तरफ से भरकस प्रयत्न करता हूँ। और देखिए, इन सब चीज़ों में मुझे बस आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए, क्योंकि बिना दोनों हाथ के ताली नहीं बज सकती, ये आप सब समझते हैं। तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसमें आपका भी थोड़ा सा सहयोग होना ज़रूरी है, जिसमें मुझे भी खुशी मिलेगी और इसी तरह से हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं बारी बारी से हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं कल के लिए, क्योंकि कल आपका फ्राइडे है और इस वीक का आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आप जानते हैं। और आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार और ज़बरदस्त एक्सपायरी रही। जो भी हमारा प्रिडिक्शन था, कुछ मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट जरूर निगेटिव चीज़ का पड़ा, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव ही रहा, चूँकि हमारा कहीं ना कहीं पूरा मार्केट का नज़रिया ही यही था कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में नीचे ऊपर से नीचे आएगी तो भी हम बाई करेंगे, ऊपर से नीचे आएगी तो भी हम बाई करेंगे। और ये चीज़ें हमने आपको कल ही बताया था कि मार्केट में देखिए, नीचे से आपका बाइंग प्रेशर है तो मार्केट ऊपर जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ओपन इंटरेस्ट भी बताया था कि मार्केट में क्या है कि आपका काल की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हो रहा है, तो उसका भी इम्पेक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ेगा। चूंकि काल का जो ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का मतलब सिंपल ये है कि आपके काल के तरफ के जो राइटर हैं वो डर रहे हैं, मतलब वो जिन्होंने अपनी पोजीशन को सेल किया हुआ है, उनको ये लगता है कि मार्केट ऊपर आएगी। अब मार्केट में क्या हुआ, जब मार्केट गैप अप ओपन होती है आपकी, तो वहां से मार्केट को बहुत जोर के साथ गिराया गया। और ये क्यों गिराया गया, इसका रीजन आप समझिए। क्योंकि जो सेलर थे उनका वहां पर नुकसान होने लगा था। अरे समझ रहे मेरी बात को? उनको उनको ये एक्सेप्ट नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा गैप ओपन होगी। और जब उनको नुकसान होने लगा तो उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में अपने यहाँ पर सेलिंग किया। चूंकि उनको वो अपना मतलब नुकसान बचाने के लिए यहाँ पर जब उन्होंने सेलिंग किया तो बहुत तेजी के साथ मार्केट में सेलिंग आई। और इसके बाद जब उनका यहाँ पर पोजीशन हल्का हो गया तो आप देखिए फिर मार्केट में आपकी बाइंग आई पूरी तरह। तो ये चीज़ें होती है, तो हम उनसे कभी जीत नहीं सकते, ये आप चीज़ ध्यान में रखिएगा। बस हमको ये है कि हमको हमारे चार्ट के मुताबिक यहाँ पर हमको ट्रेड करना चाहिए, और आपको जो यहाँ पर मार्केट में सिचुएशन दिखे उसके मुताबिक हमको ढल जाना चाहिए। मार्केट में देखिए, मार्केट आपकी जो है जैसे गैप अप ओपन हुई, इसके बाद आपकी कंटिन्यू गिरावट आई। अब कंटिन्यू गिरावट आई तो अगर यहाँ पर आप कोई ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कल बताया गया था कि भाई मार्केट में आपका जो नीचे का सपोर्ट है वो लो लेवल में इधर कहीं सपोर्ट है और यहाँ से कहीं आपकी बाइंग जरूर आएगी। ये कैंडल जरूर आपको ट्रैप किया है इसने, ये रेड जो कैंडल है ना, ये ट्रैप किया। अब ये ट्रैप क्यों किया, अगर इसका राज मेरे से पूछे तो मैं आपको इसका भी राज बता सकता हूँ। उसका रीजन है, देखिए विथ रीजन मैं आपको बताता हूँ, विथ लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कोई छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप एक काम करिएगा, यहाँ पर 3 मिनट के चार्ट में जाइए, 1 मिनट के चार्ट में जाइए, तब आपको थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे समझ में आएगा। आप यहाँ पर चेक करिए, ये जो आपकी कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पर जो ग्रीन बनी है, इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कैंडलें बनी और ऊपर मतलब नीचे की तरफ ये बिग बनाने की कोशिश कर रही, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही। राइट, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको? अब समझिए यहाँ पर गेम क्या होता है। जब मार्केट आपकी यहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई आई ना, तो यहाँ क्या था कि अगर कोई मान लीजिए कि पुट बायर एंट्री नहीं कर पाया था, तो सबको ये देखिए उम्मीद सब की थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये सबकी उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद में पानी कहाँ पर फिरा, ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद में जो पानी फिरा ना, वो इस कैंडल में, ये जो दो कैंडल बनी ना, यहाँ पर उम्मीद में सबकी उम्मीद में यहाँ पर पानी फिर गया। तो मार्केट क्या है, ऑपरेटर क्या है, यहाँ पर ये चुस्की लेते हैं। सिंपल समझिए ब्रो, वहां पर क्यों गेम खेला इन्होंने, अब समझिए। जब इस जगह सबको पता चल गया कि भाई यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगी, सपोर्ट ले रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी सबने ड्रा कर रखा था, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सबने बना रखा था, ठीक है। तो उनको एक बात बताइए, यहां से लेकर के इतना दो कैंडल गिराने में उनको क्या तकलीफ है, किनको? ऑपरेटर को। क्योंकि उनको पता है, उनको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर दो कैंडल में गिरा दूंगा तो जो जितने भी यहाँ पर काल बायर हैं वो यहाँ से एग्जिट मार जाएंगे और यहाँ पर पुट में एंट्री कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? या सेल कर देंगे। तो जब ये सेल करेंगे अपनी क्वांटिटी को, तो मुझे यहाँ पर काल बायर का काल बाइंग के लिए फुल मौका मिल जाएगा। और उन्होंने वही गेम खेला। यहाँ पर जितने जैसे ही काल बायर यहाँ पर एक्टिव हुए सपोर्ट में, इनको यहाँ पर ट्रैप किया,
2 कैंडल इन्होंने ट्रैप कर दिया, ट्रैप करने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन को भरा और भर करके फिर मार्केट को ऊपर ले गए। तो देखिए, इनसे आप जीत नहीं सकते, ना हम जीत सकते, कोई भी नहीं जीत सकता। बस इनकी साइकोलॉजी के साथ आपको चलना है कि वो ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं चल सकते आप साइकोलॉजी के साथ, तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई ट्रेड अगर कर भी लिए तो ठीक है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, अपने स्टॉप लॉस को रखिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कॉल को बाई किए, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल बाई किया, अब जैसे एक कैंडल नीचे आई तो फिर आपने यहाँ पर एवरेजिंग किया, 2 बार आपने एवरेजिंग किया, फिर नीचे आई आपने फिर यहाँ पर एवरेजिंग किया, और 3 बार एवरेजिंग करते करते आप हार मान गए, ठीक है, आप हार गए यहाँ पर। और जैसे ही आप यहाँ पर एग्जिट होते वैसे मार्केट बूम करके आपका ऊपर चला जाता है, होता है ना ऐसा चीज। तो देखिए, पहली बात तो कभी भी अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए पुट बाई कर लिया और एक कैंडल आपकी निगेटिव बन गई, तो यहाँ लास्ट आपका स्टॉप लॉस होना ये चाहिए कि अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा कटा तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा कॉल में, फिर मैं देखूंगा जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा कॉल में। तो चार्ट के साथ ऐसी आपको बातें करना है, ठीक है। चलो, तो जैसे आप ये सेंसेक्स का चार्ट देख रहे होंगे, सेंसेक्स का चार्ट ये आप देख लीजिए, हमारा ये जो कल की ट्रेंड लाइन आपकी बनी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बना करके दिया था, ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। तो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का देखिए मैं बात कर रहा था आपको कि भाई अगर ये जो आपका सपोर्ट है ना, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ तक का लेवल ये दिखाएगा, जो कि आपका 73,300 का आपका लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो लेवल आपको यहाँ पर मिला लगभग, बट क्या था, इतने से लेकर के इतने तक भाई यहाँ पर प्रॉफिट बनाने वाला हालांकि बना लेता है, ये कम लेवल नहीं है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपके कम लेवल नहीं है, यहाँ पर लगभग आपके 150 से 200 पॉइंट का लेवल है। कहाँ से, इस एरिया से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो बनाने वाला प्रॉफिट इतना उसके लिए बहुत है और वो बना लेता है प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या होती है, जब वो होल्ड करता है ना, उसका यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनता, वो फिर वो कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी हुआ हो, फाइनली आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा गिरावट किया, इसके बाद पूरा का पूरा मार्केट आपका रिकवरी कर गया और लगभग पूरे टॉप में क्लोजिंग दिया इसने। तो इससे मतलब आपका साफ ये पता चल रहा है कि जो यहाँ पर गिरावट जिन्होंने किया था, जब उनका गिरावट में काम हो गया तो फिर मार्केट को ऊपर वापिस यहाँ पर खरीदार लाए, है ना। अब लास्ट में एक आपके साथ यहाँ पर दूसरी बात क्या आ रही है, अब चार्ट में अगर आप देखते हैं, चार्ट अगर आप पढ़ना जानते हैं, मुझे बहुत से लोग बोलते हैं बोला सर चार्ट रीडिंग बताइए, तो यहाँ मैं आपको चार्ट रीडिंग ही बता रहा हूँ। तो अगर आप चार्ट यहाँ पर पढ़ना जानते हो तो आप एक बात बताइए कि यहाँ से क्या हुआ, इस एरिया में आपका क्या हुआ बताइए। आपके यहाँ पर सेलिंग आई थी ना, अरे बड़े भाई यहाँ पर कोई एक सेलर बैठा हुआ है, बड़ा वाला सेलर बैठा है, तभी तो उसने सेलिंग किया किया ना, मतलब जोरदार क्वांटिटी यहाँ पर सेलिंग किया उसने, ये आपको पता चल गया। ओके, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो आपकी कैंडल्स बन रही हैं, जो भी आपकी यहाँ पर कैंडल्स बन रही हैं, देख रहे हैं ना, जो आपकी बाइंग आई है, क्या यहाँ पर बाइंग में कोई प्रेशर है? आप बताइएगा, सोचिएगा, क्या यहाँ पर कोई बाइंग में प्रेशर है? अगर प्रेशर होता तो ग्रीन कैंडल भी तो इसी तरह से बनती है जो आपकी रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, बनती कि नहीं बनती? ये एक सोचने वाली बात है ना। तो नहीं बनी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि यहाँ जो बाइंग आई है वो छुटपुट 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 ट्रेडर की बाइंग आई है, मतलब समझ रहे हैं, जो ठीक है ठीक ठाक यहाँ पर पैसा यहाँ पर डालें, बट यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेडर या आप यूं कह सकते हैं कि आपका राइटर या ऑपरेटर यहाँ पर कोई बाइंग नहीं किया है। तो ये जो आपका लेवल है ना, यहाँ पर ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, इसका ध्यान रखें, कल कल ये आपका अहम रोल निभाएगा। जिस तरह से यहाँ पर आपका सेलर एक्टिव है, हो सकता है कल भी आपका यहाँ पर सेलर वापस एक्टिव हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो आपको गैप मैंने कल बताया था, वो गैप आपका आज फिलअप हो चुका है। हो गया कि नहीं बताइए? वो गैप आपका फिलअप हुआ है? आप यहाँ पर आइए, 1 घंटे के चार्ट में आप देख लीजिएगा, वो गैप आपका फिलअप हो चुका, चेक करिए। लगभग आपका फिलअप हुआ कि पूरा ही फिलअप हो गया, चेक करिए। यहाँ पर चलिए, मैं आपको एक लाइन ये इसको बना देता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। ये लीजिए, अरे हो गया ना बड़े भाई गैप फिलअप। तो अगर गैप फिलअप हो गया है तो सतर्क आपको पूरा रहना है। और क्यों सतर्क रहना है, आप चेक करिए, यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, सेम यही कैंडल एक बहुत बड़ी बन रही है, और आपको ये धीरे धीरे जो आपकी बाइंग आई ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट अब बुलिश हो जाएगी, बिल्कुल नहीं सोचना। तो क्या हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल इस तरह से हो सकता है, आपका मार्केट यहाँ पे झकझोर सकती है आपको। तो कल आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना है। बाकी ठीक है, अगर ये इसको यहाँ से ऊपर ये आपका निकल गया ना, तो ये जो सेलर आपके यहाँ पर एक्टिव हुए थे, यहाँ पर ट्रैप होंगे और इनका स्टॉप लॉस कटेगा। अगर इनका एसएल कटा बड़े भाई, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट कवरिंग आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग आने का मतलब ये होता है कि जब इनका स्टॉप लॉस कटता है ना, तो फिर मार्केट बहुत तेजी के साथ आपको ऊपर जाती है, और मे भी क्या आपको फिर ये 74,800 तक का लेवल आपको कल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपको नज़र रखना है। तो मेन आपको सेंसेक्स में क्या फोकस करना है, आपको यही मेन चीज़ फोकस करना है। ये जो आपको लेवल मैंने ये आपको ट्रेंड लाइन भी मैंने बना करके दे रखा है, प्लीज़ इसका थोड़ा सा नज़र रखें आप। और अगर इसके ऊपर जब तक नहीं निकलती ना, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड लाइन, तो जल्दबाजी काल के मत कर देना, ठीक है।
अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये इसका जल्दबाजी मत कर देना। बाकी ठीक है, अगर ये 74,500 के ऊपर निकल कर फिर सस्टेन करेगा ना, तो फिर देखेंगे क्या होता है। उस समय फिर हम एक्टिव होंगे, देखेंगे शेयर का आपका क्या किस तरह से वहाँ पर काम काज चल रहा है, तब फिर हम यहाँ पर कोई कार्रवाई करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो हमको आज प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को कल हम किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। फिर बात क्लियर हो रही? हमने अपने आप से अगर वादा कर लिया है कि हम यहाँ पर 2,000 का लॉस देंगे, तो 2,000 का लॉस देंगे, इससे ज़्यादा लॉस नहीं देंगे मार्केट को किसी कीमत पर। मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। और वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने अपने आप से वादा किया है कि मैं 2,000 से ज़्यादा एक दिन का लॉस नहीं लूँगा, आप हमारे ग्रुप में हैं, तो आपको ये प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि हाँ, ये 2,000 का लॉस क्या कवर हो सकता है या नहीं हो सकता। आप सबको पता है, मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए, तो अभी क्या बताया आपको कि देखिए, अगर ये आपको यहाँ पर बना है इस तरह से, तो मे भी चांसेस है मार्केट को ये लेवल तक आने का। इसका आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया कि अगर ये आपका 74,500 का ये ब्रेकआउट करेगा ना, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, रुकेगा। ऐसा मत कर देना कि नहीं 74,500 के ब्रेकआउट करते तुरंत के तुरंत यहाँ पर काल में भाग जाऊँ, कूद जाऊँ। वो गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि 74,500 में जो आपके यहाँ पर सेलर आपके जो स्टॉप लॉस लगा रखे ना, तो उनको 60 पॉइंट तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 74,560 तक यहाँ पर काल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके ऊपर अगर रुकेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर हम काल की तरफ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर 300-400 पॉइंट मिलेगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ओके, चलिए, नीचे का लेवल आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नीचे का लेवल आपको, पहला लेवल आपको यहाँ मिलेगा 74,072 का। सेकंड लेवल आपको ये जो 10 लाइन, सॉरी, ये 10 लाइन जो जा रही यहाँ पर, और इस 10 लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर आपको यहाँ पर, अरे देख रहे हैं, इस 10 लाइन को चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, अब 10 लाइन समझ में आ रही? ये आपका पहला लेवल। देन आपका फिर देखेंगे कि क्या यहीं से ऊपर घूमती है, इस तरह से आपको कुछ चलती मार्केट, या यहाँ से ब्रेकडाउन करेगी। तो दोनों के लिए हम तैयारी करेंगे। ओके, सेंसेक्स में इतना ही है, बाकी देखते हैं निफ्टी में आपका क्या प्लान हो सकता है। देखिए, आज थोड़ा क्या बोलूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है वीडियो बनाने का भी। जा करके मैं ना टेबलेट लेकर के सो जाऊँगा, बट ठीक है, चूँकि आप सब इंतजार करते रहते हैं वीडियो देखने का, तो इसलिए मेरा भी उतना फर्ज बनता है कि आप सबको मैं समझा पाऊँ। ओके, सो फ्रेंड देखिए, आपका सेम निफ्टी का भी वही हालत है जो भी आपको कल बताया था। निफ्टी बल्कि अपने अच्छा खासा ऊपर, जो हमारा लेवल यहाँ पर आपको दिया गया था, ये 22,558 का, वहाँ तक आपकी क्लोजिंग आई। एक अच्छी क्लोजिंग आप इसको मानते हैं, बट वही बात यहाँ पर भी है कि भाई इनका तो ठीक है, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। अब इसका स्टॉप लॉस से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के अंदर कोई बात नहीं, यहाँ पर 40-50 पॉइंट ऊपर भी चला गया प्रीमियम, तो उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर उन्होंने इस जगह यहाँ पर 150 पॉइंट का प्रीमियम अगर उन्होंने सेल किया था, तो मार्केट अगर आपके 50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, तो उनको क्या नुकसान होगा बताइए? उनको सिर्फ यहाँ पर 50 पॉइंट का ही नुकसान होगा, बाकी यहाँ पर 100 पॉइंट उन्होंने ले लिया है मार्केट के अंदर से, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी ये गैप आपका वापस बताना चाहता हूँ, वो गैप आपका फिलिंग हो चुका है, जो हमारा कल का गैप आपको यहाँ पर बताया गया था, ये चेक करिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो गैप आपको बताया था ना, कल बार बार समझा रहा था आपको कि जो मतलब इनवैलिड गैप है, मार्केट उसको कभी छोड़ती नहीं है। तो उस इनवैलिड गैप को आपको आज मार्केट ने फिलअप कर दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर बन रहा है ऊपर के लिए, वो आपका 22,627 का बन रहा है, ये वाला टारगेट। ये वाला आप देखिए, यहाँ पर ग्रीन लाइन से मेरा मार्कआउट किया हुआ है 22,627, ठीक है। ये कब आपको मिलेगा? अगर कल मार्केट आपका यहाँ पर 22,570 को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो। कौन सा लेवल? 22,570, याद रखिएगा, ठीक है, 22,570। आज मेरा पता है हाथ भी कांप रहा है, फीवर है बुरी तरह से, आज हाथ कांप रहा है, इसलिए इस तरह से लिखा जा रहा है। चलिए, एनीवे, तो इसका आप थोड़ा सा ऊपर का ध्यान रखें, इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ तक के लेवल फिर लेने की कोशिश करेंगे। नीचे की बात करें, वापस समझा रहे हैं आपको। देखिए, नीचे में आपको बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पुट का यहाँ पर निफ्टी में कब ट्रेड करना चाहिए? जब आपका यहाँ पर 22,520 के नीचे, समझ रहे हैं, 22,520 के नीचे आपका यहाँ पर निफ्टी निकलेगा ना, तो फिर आपको यहाँ पर एक बार पुट की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो टारगेट आपका कहाँ तक का होगा? सबसे पहले ये लेवल आपका 22,480, छोटा सा, ठीक है। और अगर इसके फिर नीचे निकलेगा ना, तो फिर आपको लंबा टारगेट मिलेगा, और वो आपको यहाँ तक के लेवल 22,440 तक आपको दिखाई देगा। अब इसी चार्ट को मैं यहाँ पर 5 मिनट में ले चलता हूँ, तो आपको यहाँ पर समझ में ज़्यादा आएगा कि टारगेट हमारे कहाँ तक के हो सकते हैं। इस टेन लाइन को थोड़ा सा और आप बढ़ा लीजिएगा, तो ये टारगेट आप देखिए, मैं क्यों आपको बता रहा था टारगेट, यहाँ पर समझिएगा। ये जो आपका यहाँ पर है ना, ये वाला, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ,
तो अगर इसका मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है तो पहले तो इसको आपको ध्यान देना है, ये वाली जो आपकी रेड कैंडल बनी है इसके नीचे हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। बट ये रेंज है, रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे। इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने का मतलब है ऊपर का लेवल आपको यहाँ पर बता दिया गया है। नीचे देखिए आपका निफ्टी में कब पुट आपका बड़ा बनेगा, जब आप इसका नीचे जाएगा, मतलब 22,420 के नीचे अगर आपका निकलेगा निफ्टी, तो फिर यहाँ पर एक लंबी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखें। और कल कोशिश आप ये कर सकते हैं कि निफ्टी में ट्रेड ना करें, सेंसेक्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और सेंसेक्स में भी जा सकते हैं और साथ में आप बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं, मिड कैप निफ्टी में भी चले जाइए। बट निफ्टी में थोड़ा सा कल कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी आएगी, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और मे भी मेरे पूरे जैसे कि चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कल आपकी मार्केट जो है तो साइडवेज होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं किसमें, सेंसेक्स में। यहाँ पर ज़्यादा आपको निफ्टी में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखें। कोई ट्रेंड लाइन भी ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बन रही है। बाकी अगर कुछ होगा तो मैं ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। 1 मिनट, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देख लेते हैं अगर ये बनती है तो। चलिए इसके हाई से और इसको मिला लेते हैं, कुछ बन रहा है क्या? हाँ ठीक है, बन रहा है। ओके, परफेक्टली बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये है ना, ये आपका जो रेजिस्टेंस था, इसके बाद आपका आज भी वहीं पर इसने रेजिस्टेंस लिया और जो क्लोजिंग भी दिया एग्जैक्ट उसी जगह क्लोजिंग दिया है। तो ये भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये वाला ट्रेंड लाइन आप जो मैंने यहाँ पर बनाया है और ये आपका रेजिस्टेंस ही है, तो ये आपका एक एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कॉल की तरफ, नहीं निकलेगा जब तक तो आपको एग्रेसिवली यहाँ पर कॉलबाई नहीं करना है। ओके, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। मैंने आपको सेंसेक्स में भी बताया है और निफ्टी में बताया है कि एग्रेसिवली आपको कॉलबाई बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में कई बार क्या होता है कि एक्सपायरी की वजह से आपकी शॉर्ट कवरिंग आती है इस तरह से। तो 100-150 पॉइंट की कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। ये जो निफ्टी खास तौर पर जब होता है, और निफ्टी अगर आपका मोमेंट ऊपर किया तो ऑब्वियस बात है आपका सेंसेक्स को भी ऊपर ले जाएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा किसमें देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या आपके प्लान यहाँ पर होने चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं भी आपको क्या बताया था कि जो निफ्टी में आपकी बाइंग आई है और सेंसेक्स में बाइंग आई है, ठीक है, तो रिलायंस और आपका टीसीएस वो दोनों आज बुलिश थे, उस वजह से आपकी उसमें बाइंग आ गई। अब वही चीज़ देखिए, आपका बाइंग आपका आया नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप देखें तो आपके ऑप्शन में कोई बाइंग खास आया नहीं। उसका रीज़न देखिए, सेलिंग यहाँ पर आपका आया, बड़ा सेलिंग आया। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए आपका जो छुटपुट यहाँ पर किस तरह से क्या कामकाज हुआ है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मेरी मतलब थिंकिंग गलत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। बट देखिए मैं आपको वहीं पर वापस समझा दी हूँ कि आपके यहाँ पर सेलर हैं और ये जो आपकी बाइंग हुई है ना, ये छुटपुट वालों की बाइंग हुई है। कोई यहाँ पर दमदार बायर नहीं आया। अगर ये दमदार बायर आता तो ऑब्वियस बात है इनको यहाँ पर टारगेट हिट करता वो। क्लियर हो रहा है? तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर। आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ये लिखिए, देखिए ये आपका ऊपर का लेवल है और नीचे का आपका सपोर्ट की बात करें तो यही चीज़ आपका सपोर्ट है। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक कि हम ये सपोर्ट है ये वाला, इसके बीच में हम नो ट्रेड करेंगे, समझ रहे हैं? ये बीच में हमारा कोई भी जो नो ट्रेड का होगा, वापस आपको समझा रहा हूँ, इसके ऊपर निकलेगा मतलब आपका 48,000 आपका 700 आप मोटा मोटी ले सकते हैं। चलिए 700 ले लेते हैं, ठीक है। 700 अगर आपका निकलता है ना, तो इसका जो आपका टॉप का बिक बना हुआ है, मतलब ये टॉप का बिक आपका कहीं पर ये 48,900 के अराउंड आपका बन रहा है। तो ये लेवल आपके ऊपर के हैं, समझ रहे हैं? 48,900 के लेवल आपके ऊपर के हैं। काल की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। ओके, अब बात करें दूसरा चीज़, मार्केट अगर इसके नीचे गया, इसके नीचे गया यहाँ पर वापस, तो भी आपको यहाँ पर नीचे के पुट के टारगेट कहाँ तक के देखने को मिलेगा? ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, आपका ये अराउंड आपका यहाँ पर लेवल कितना मुझे दिखाई दे रहा है, आपका 48,200 तक के लेवल आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो नीचे के लेवल आपके बड़े बड़े हैं, ऊपर के लेवल आपका लगभग थोड़ा सा सीमित है, मतलब 200 से 250 पॉइंट का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और कितने में क्या करना है। मैं ये चार्ट बताने के बाद आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए बस यहाँ पर ज़्यादा भी कुछ नहीं, मैं सिंपल 2 ही लेवल आपको बता रहा हूँ। गैप अप गैप डाउन के केस में वापस समझा रहा हूँ, हम रुकेंगे। कोई भी गैप अप गैप डाउन के केस में जल्दबाजी में पहली दूसरी कैंडल में बिल्कुल ट्रेड मत कर लेना। गैप डाउन अगर मार्केट हो जाएगी, इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। गैप अप हो जाएगी, यहाँ पर रुकेगी अगर, तो हम कॉल बाई करेंगे। ऐसा मत करिए गैप अप खुलते ही मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर चला जाए, आपका टारगेट यहाँ पर दे दे पहले ही, फिर आप यहाँ पर कॉल बाई कर रहे हैं, वो गलत होता है। सेम गैप डाउन के केस में यही लोग कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत से लोगों ने गलती किया। मार्केट आपकी गैप अप खुल रही है, देख रहे हैं आप कैंडल नीचे आ रही है, तब भी आप यहाँ पर कॉल बाई कर रहे हैं। और वो भी जबकि आप वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 22,520 आपका यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस एरिया है। ये मैंने आपको कल 4 बार बताया था कि 22,520 आपके यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल और रेजिस्टेंस एरिया है।
तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट तब तक तो मतलब काल के बारे में जल्दी सोचना नहीं है। और मार्केट ही वहीं खुल रही तो फिर आपका काल अगर बाई कर रहे हैं तो फिर गलत चीज़ है ना। और ये बार बार 3 बार आपको बताया था कि मार्केट को अगर नीचे आती है ना, नीचे मिलती है हमारे डिमांड जोन में, तो हम जरूर काल बाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए, होती कभी कभार गलतियां, जैसे आज कई लोगों ने गलती किस में किया था, आई थिंक 22,300 पुट वाले में गलती किया था ना। 22,300 की जो पुट थी ना, उसमें बहुत से लोगों ने गलती किया। अब गलती क्या करते हैं, मतलब आधाधुंध तुरंत के तुरंत आप एक्टिव हो जाते हैं। अरे वहां पर आपका 22 सॉरी आई थिंक 33 रुपये चल रहा था, हाँ 33 रुपये उसका रेट चल रहा था जब हमने आपको मैसेज किया था कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, ये भागेगा। अब वो 33 रुपये से आपको 35 रुपये तक उसने बाई का भी मौका दिया है, ऐसा नहीं है। समझिए मैं पूरी कैंडल वॉच करता हूँ 1-1 मिनट की। 35 रुपये तक आपको पूरा का पूरा उसने मौका दिया है। और वो 35 के बाद वो सीधे एक ही कैंडल में जर्क मारा है और ये सीधे 57 का हाई लगाया है। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ऑप्शन जिस दिन आपका एक्सपायरी होती है ना, ऑप्शन का नियम होता है कि कोई भी ऑप्शन का प्राइस अगर अचानक से जंप मारता है ना, और अगर दूसरी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है आपकी इंडेक्स की, अगर वो छोटी सी बन गई तो ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी के साथ नीचे आता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी जिंदगी में अगर अचानक से कोई कैंडल जंप मार गई तो आप उसमें एंट्री नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो फिर आपको जंपिंग बेबी होना पड़ेगा, मत करिए ऐसा। मार्केट है, मार्केट बड़ा गदर करता है, आपको मौका देगा। आप देखिए ना, आपको 2 बजे के बाद कितना मौका मार्केट ने दिया, कितने ट्रेड आपको लेना चाहिए था। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई बताइए, प्रॉब्लम यहाँ पर आई कि यहाँ पर आपने जंपिंग बेबी बन के वहाँ पर अपना बड़ा नुकसान कर लिया। तो जब आपने नुकसान कर लिया तो उस नुकसान के साथ आपको 2 यहाँ पर दिक्कत होती है। पहली तो साइकोलॉजिकल दिक्कत कि ऑलरेडी आपके यहाँ पर नुकसान हो चुका है, तब आप जो भी क्वांटिटी लेंगे वो बहुत छोटी क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि आपको डर लगने लगा, बोला यार ऑलरेडी मेरे को 5,000 का नुकसान हो चुका है। दूसरी चीज, आपका कैपिटल वहां पर आधा हो जाता है तो आप क्वांटिटी वहां पर बाई नहीं कर पाते। होती ना कई चीजें। तो इसलिए मैं समझाता हूँ, बार बार यही चीज को समझाना मेरा तो रोल है, और क्या है कि भाई 2,000 से ज्यादा लॉस लेना ही नहीं। अगर आप वहां पर 22,300 वाले मान लो गलती से भी आपने कर भी लिया जो करना था, 2,000 का लॉस आपकी स्क्रीन में दिखा दिया था, आपको तुरंत स्क्रीन स्लाइड मारना है। एग्जिट मतलब एग्जिट, खत्म। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ट्रेड इतने सारे आपको मिलेंगे कि आप ले लेकर के परेशान हो जाएंगे, बोला सर कितना ट्रेड करूं। बट थोड़ा इंतजार करना सीखिए, मार्केट के अंदर बहुत ट्रेड मिलते हैं आपके। ठीक है, तो इंतजार करना सीखिए, कूदिए मत मार्केट के अंदर, हर जगह कूदना गलत होता है। ओके, तो वो है, इंतजार करने का फल मीठा होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा मार्केट के अंदर खास तौर पर। तो हाँ, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है आज, और उस गलती का दोहराने का एक ही आपका मतलब, उस गलती को क्या बोलते हैं कि गलती को क्षमा करने का एक ही तरीका है कि आप जो अभी नेक्स्ट जो भी आप 2-4 दिन ट्रेड करें तो उसमें अपने लॉस को कंट्रोल करें, बल्कि आप मेरे तरफ से ट्रेड ही मत करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट वो आपने अगर 5,000 का लॉस लिया है ना, तो 5,000 का लॉस आपका कम से कम 2 दिन के लॉस के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो उसमें कवर हो जाता है कि हाँ आपने 2 दिन ट्रेड नहीं किया, उसमें आपने ब्रोकरेज भी बचाया, और अगर हो सकता है आपका लॉस होता तो आपने वो लॉस भी बचाया। क्लियर हुए मेरी बात? तो वो आप गलती मत किया करिए। ठीक है, बाकी हीरो जीरो आपने किया होगा, आपको एंजॉय आया, मजा आया, आपका 7 वाला 8 वाला ऑप्शन भी मजा दिया। अब यहाँ पर एक 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 गलती और करते हैं लोग, अरे आपका ऑप्शन का प्रीमियम 8 रुपये आ गया, 7 रुपये मतलब 70 पैसे आ गया, तब भी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, बोला सर 7 रुपये में बाई कर लूँ क्या। अब मतलब हद होती इस चीज़ के लिए, तो मैं क्या, मैं पर्सनल किसी को मैसेज करूँ। आप जानते हो मेरी आदत है, मैं मार्केट के टाइम में किसी को पर्सनल मैसेज का ना ही जवाब देता हूँ, ना ही मैं किसी को मैं पर्सनल टिप्स देता हूँ। ये आप मेरी बहुत गंदी आदत चाहे समझे, चाहे बहुत अच्छी आदत समझे, मेरे से नहीं होता भाई। मैं नहीं कर सकता किसी को पर्सनल में, मैं मैसेज कर ही नहीं सकता कि आप ये बाई करो या आप ना बाई करो। मेरे पास अगर 7,000 8,000 बंदे हैं, आप चैनल में आप यहाँ पर 30,000 सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे करके अगर मैं किसी को पर्सनल देता रहता तब तो फिर हो गया मेरा काम। तो अगर मेरे पास दूसरे बंदे भरोसे मेरे बैठे हुए हैं, तो मेरा सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि मैं सबको बराबर अपने तरफ से देखूं। ठीक है, तो प्लीज मार्केट के टाइम में ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको पर्सनल करके आपको बताऊंगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। अब आपको समझदारी वाले उसमें काम है कि मेरे को एक पॉइंट अगर मैं पहले एंट्री कर लूंगा तो मुझे कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? देखिए, लेने वाला आदमी 5 पॉइंट में भी वो प्रॉफिट निकाल लेता है, ना लेने वाला 10 पॉइंट उसके तरफ मार्केट जाएगी उसके बाद भी वो प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा, और वापस आकर के मार्केट में नुकसान कर लेगा। ये फंडा होता है, क्योंकि पता नहीं क्या मोह माया में दबे हुए हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। चलिए खैर, एनीवे, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है।
और ये वाली ट्रेंड लाइन भी थोड़ा सा आप बना लेना इधर से ना, ये थोड़ा सा इस तरह से कुछ, ठीक है। वही चीज़ आपको वही बार बार आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग नहीं है। ये वाला मैंने जैसे कि आपको बता दिया, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर हम कॉल की तरफ जाएंगे, नीचे पुट, गैप अप गैप डाउन केस में हाँ जो बता रहा था मैं, उसमें हम थोड़ा माइंड को कूल करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय।